मार्कुस के पहले अध्याय का पद संख्या 9 से 11 पढ़ते हैं। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश के खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत भी उसकी सेवा करते रहे। और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली, और वह वन के पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। क्योंकि हम लोग मार्क के गॉस्पल को कवर कर रहे हैं, इसलिए जब हम स्टोरी पढ़ेंगे, कोई भी स्टोरी या सीरीज पढ़ेंगे, उसको पहले मार्क के गॉस्पल से पढ़ेंगे। और यही स्टोरी मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 10 और लूका 4 अध्याय 1 से 13 में यही कहानी। तो जब हम लोग कवर करेंगे, हम लोग जो तीनों गॉस्पल से उस पूरी स्टोरी को कवर करेंगे, कोशिश यही रहेगी। बट जब हम फॉलो कर रहे हैं उसको एवरी वीक एक सीरीज टाइप में, तो हम लोग मार्क के गॉस्पल से करेंगे। आज के मैसेज का नाम है टेम्प्टेड इन एवरी वे, हर वे से परखा जाना, सब रूप से परीक्षा होना। आज मैं चाहता हूं वचन बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हम जो सुन रहे हैं वो परमेश्वर का वचन है। इब्रानी 4:14 से 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी तरह परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आओ बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो सब बातों में परखा गया, वो सब तरह के से परखा गया। आइए मैं इब्रानियों के 2 अध्याय 17 से 18 पढ़ूंगा। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। सवाल है, क्या इस जीवन में आप परीक्षा में पढ़ते हैं? क्या आपके ऊपर नाना प्रकार की परीक्षाएं आती हैं? क्या इस जीवन में आपके बहुत सफरिंग है? क्या आप बहुत तकलीफों से जाते हैं? देखिए, प्रभु यीशु ने खुद कहा, इस दुनिया में तुमको बहुत तकलीफें रहेंगी, पर ढारस रखो, मैंने जय पा लिया। अभी मैं हमेशा इन पंक्तियों को याद करता हूं, क्योंकि जब प्रभु ने कहा है कि तुमको तकलीफें आएंगी, तो फिर तकलीफें कौन रोक सकता है? ऐसा नहीं कि हम तकलीफें चाहते हैं, लेकिन उन तकलीफों के बीच में ये जानना कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये सबसे बड़ा टेस्ट है हमारे फेथ का। यीशु जब मरने लगे तो उन्होंने मरने से पहले कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ये वही यीशु है जो परमेश्वर का पुत्र है, शरीर बन के हमारे बीच चला, और जब वो आखिरी सांसों में ये कहता है कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, तो आप सोचिए कि मृत्यु हमेशा बहुत लोनली एक्सपीरियंस है। आदमी जब मरता है उसको अकेले ही मरना पड़ता है। आदमी जब तकलीफ से जाता है, कई बार उसको अकेले ही तकलीफ से जाना पड़ता है। और अच्छे समय में प्रभु मेरे साथ है, ये तो कोई भी समझ जाएगा। इनफैक्ट लाइफ में ये एक डिसेप्शन भी बन सकता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। हो सकता है मेरे पाप के बावजूद सब कुछ अच्छा चल रहा है और मेरे को लगे परमेश्वर मेरे साथ है। पर क्या हम जब तकलीफों में होते हैं तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि उन तकलीफों में भी परमेश्वर मेरे साथ है? और आज जो मैं वचन जिस ढंग से समझाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बहुत गौर करके सुनिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, राइट?
बट यीशु मानव पुत्र है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि यीशु एक इंसान बना। क्योंकि वचन कहता है कि वो सब बातों में अपने भाइयों जैसा बन गया। तो ये सफरिंग क्या है कि उसने टूटेपन में, दुख में, तकलीफ में, जख्मों में उस आदमी होने का अनुभव, वो आदमी होने का अनुभव उसने चखा। तो ये एक सत्य है जो हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु पूरा इंसान है, यीशु पूरा परमेश्वर है। वो एक ही टाइम में पूरा इंसान है, पूरा परमेश्वर है। मतलब यीशु हमेशा से परमेश्वर था, उसका अस्तित्व हमेशा से था। वो कभी भी ऐसा समय नहीं था कि वो परमेश्वर नहीं था। परंतु जब वो शरीर धारण करके आया, इसका मतलब क्या है? आई मीन, अगर उसने इंसान होना चाहा तो वो कैसा इंसान बना, कितना इंसान बना? मैं आपसे कहना चाहता हूँ पूरा इंसान बना। अब पूरा इंसान का मतलब यह है कि जो सफरिंग, जो तकलीफें, जो परीक्षाएं हम जीवन में झेलते हैं, वो यीशु ने भी झेली। आप रिश्तों में तकलीफें झेलते हैं, यीशु ने भी झेली। आप आत्मिक तकलीफें झेलते हैं, यीशु ने झेली। आप सामाजिक तकलीफें झेलते हैं, अपने मन में तकलीफें झेलते हैं, प्रभु यीशु ने ये सारे तकलीफें झेली। इसलिए उनका नाम है एक ऐसा सेवक जो तकलीफ में था। जब हम लोग हमेशा से फोकस करते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र, तो हम लोग भूल जाते हैं कि जब प्रभु यीशु ने अपने आप को इंसान बन के जब वो आया, तो उसने पूरा इंसान अपने आप को बना दिया, पूर्ण रूप से पिता के अधीन कर दिया। वो हर बातों में परखा गया। जो इंसानी तकलीफ हमको होती है वो उसको भी हुई। उसने अपना परमेश्वर होने का फायदा नहीं उठाया। हम लोग को लगता है कि यीशु की तकलीफें वो सिर्फ वो 6 घंटे की तकलीफें थी जब उनको सूली पर चढ़ाया गया। नहीं, हम सोचेंगे कि भाई सूली में और 2 भी जन चढ़ रहे थे, लेकिन फर्क ये था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और तो उसके लिए सूली का जो दर्द है, जो पेन है, जो तकलीफ है, वो उतनी मायने नहीं रखती। ये भी गलत सोच है। हम सोचेंगे भाई हमको मालूम है कि यीशु को तो ये मालूम था कि वो मर कर उठेंगे, तो फिर उनके लिए क्रूस का पेन शायद उतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि एज अ गॉड वो जानते थे कि वो मर कर उठेंगे। आप भी तो विश्वासी के रूप में जानते हैं कि मृत्यु के उस पार आप परमेश्वर से मिलेंगे। आप भी तो इंसान के रूप में जानते हैं कि तकलीफों में भी परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन क्या तकलीफ में ऐसा याद रहता है? नहीं। यीशु भी तो एक बार अपनी तकलीफों में उनके मुंह से निकल गए, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। सोच के देखिए वो डेथ कितनी लोनली होगी कि एज ए ह्यूमन, इंसान थे तो मरे, परमेश्वर थे तो मर के उठे। अगर उन्होंने वो जीवन परमेश्वर जैसे जिया होता तो परमेश्वर मर नहीं सकता, परंतु वह इंसान जैसे अगर जिया तो अपने आप को हर वे में हमारे जैसा बना लिया, ताकि हमारे लिए पाप से निकलने का रास्ता और पिता से जुड़ने का एक रास्ता बना सके। वो सब बातों में परखा गया। वो चाहता तो, क्योंकि परमेश्वर के रूप में वो जानता था कि सब लोग कहाँ गलत है, कौन क्या गलत सोचता, वो सब कुछ सुधार सकते थे, सब कुछ बता सकते थे। परंतु उसने जब इस इंसान का रूप धारण किया, उसने पूरा इंसान का रूप धारण कर लिया, बिना दिखावे के, बिना किसी फ्रॉड के। क्या आपको लगा कील लग रही है, कील घुसी है, लेकिन उनको वो फीलिंग, उनको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि वो परमेश्वर है? नहीं। आपको लगा वो रोए तो वो सिर्फ इसीलिए रोए कि बस वो ह्यूमन इमोशन फील करे? नहीं, वो पूरे इंसान है। जो इमोशंस हम फील करते हैं वही इमोशंस उन्होंने फील किए। अगर वो परमेश्वर थे तो चूज कर लेते कि मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं करना है। आई मीन, ये एक मिस्ट्री है ना कि परमेश्वर जब शरीर के रूप में आया तो उसने कोई महल में क्यों नहीं पैदा हुए, कोई अच्छा जीवन क्यों नहीं चाहा, कोई आई मीन अपने आप को ऐसा कर देते सारे दर्द से अलग, सारे तकलीफों से अलग, सारी प्रॉब्लम से अलग, और फिर जो चाहे वो करते, सबको चमत्कार करते, देशों पे राज करते, सबको परमेश्वर का रास्ता दिखा देते। परमेश्वर का पुत्र ऐसे भी जन्म लेने का सोच सकता था, परंतु जब वो अधीन हो गया तो पिता की योजना के पूरा अधीन हो गया। जब वो परखा गया, वो जीवन में हर बातों के लिए परखा गया, जैसे हम सब परखे जाते हैं। अरे हम जब तकलीफों में होते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। यीशु तो परमेश्वर के बेटे, वो तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो इंसान रहने के लिए, आदमी रहने के लिए
अपने पास चॉइस नहीं रखी। तो यीशु का जो पार्टिसिपेशन है, उसका पूरे इंसान का इंसान होने में शामिल होना, मैं चाहता हूं उस बात को समझे। जब बात परखे जाने की आती है तो ये हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी को टेम्प्ट नहीं करते। परमेश्वर टेस्ट होने देते हैं, यस, लेकिन किसी को लगता है कि परमेश्वर को बहुत मजा आता है जब उसके बच्चे तकलीफ से जाएं और उनका फेथ टेस्ट हो। नहीं, हम अय्यूब की पुस्तक में जानते हैं कि शैतान ने गॉड को चैलेंज किया और गॉड ने वो तकलीफ अय्यूब के जीवन में आने दी। बट वचन क्या कहता है? जब कोई प्रलोभन में पड़ता है, जब कोई परखा जाता है, वो किससे परखा जाता है? अपनी इच्छाओं के कारण जो उसके वश में नहीं है। मतलब जब प्रलोभन आते हैं वो इंसान के अंदर से आते हैं। याकूब पहला अध्याय 13 से 15 में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हर आदमी परीक्षा में, प्रलोभन में कब पड़ता है? अपनी ही इच्छाओं के कारण। तो क्या यीशु की परीक्षा हुई कि ये सब भी एक खेल था? वो तो पूरे परमेश्वर है कि सही में वो परखा गया। और किसी को लगेगा कि नहीं, वो निर्जन प्रदेश गए, 40 दिन तक उपवास रखा और वो परखे गए। नहीं, अपने पूरे जीवन में अलग अलग लोगों के द्वारा वो परखे गए, अलग अलग तरीके से वो परखे गए, परीक्षाओं में पड़े, तकलीफों में पड़े। जब यशाया की पुस्तक 53 में पद संख्या 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जब हम गॉस्पेल पढ़ते हैं उसमें देखते हैं, मत्ती 4 में लिखा है, और यीशु को भूख लगी। 40 दिन का उपवास हो गया और यीशु को भूख लगी। तो शैतान यीशु को क्यों परख पाया? सबसे पहले यीशु की अपनी ही किसी परिस्थिति के कारण। ये भूख यीशु को लगी थी, शैतान को नहीं लगी थी, यीशु को भूख लगी थी। और वही भूख पहले प्रलोभन का कारण बन गया। दूसरी जगह लिखा है मार्कुस में 6 में कि बहुत से लोग उसके पास आ रहे थे चंगे होने के लिए, वचन सुनने के लिए, और उस कारण से वो खा नहीं सका। मार्क 11 में है कि फिर से कि यीशु बैतनी आया और उसको भूख लगी। हम जानते हैं कि जब प्रभु को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। कुछ सुनने मतलब उनका मुंह सूख गया होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है तो वो अंदर से ही पानी का प्रबंध कर लेंगे। उनका मुंह सूखेगा नहीं। परमेश्वर है तो मुंह सूख नहीं सकता। नहीं, वो पूरा इंसान है। इसका मतलब यीशु ने वो सारे परीक्षाएं इंसानी रूप में झेली जो हमको होती है। क्या आपके घर में आपके घर वाले आपके विरुद्ध होते हैं? क्या आपको मालूम है प्रभु यीशु का मजाक उनके घर में उड़ाया गया? क्या आपको मालूम है प्रभु यीशु के अपने घर वालों ने उन पर विश्वास नहीं किया? ये जो याकूब की पत्री हम पढ़ते हैं, याकूब भी उनका अपना भाई मतलब यूसुफ का बेटा, माँ एक है बाप अलग अलग है, यूसुफ का बेटा, वो भी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद विश्वासी बनता है। तो उनके घर वाले भी उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनके घर वाले भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी बुलाहट को एक्सेप्ट नहीं करते, उनका मजाक उड़ाते। आपको कैसा लगता है जब आपके घर में रिजेक्शन होता है? क्या आप उस परीक्षा को, उस संकट को जब आप जाते हो, क्या आप तकलीफ में खोजते हो परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं? क्या आप सोच सकते हो, क्या आप समझ रहे हो कि प्रभु यीशु भी उसी प्रकार से रिजेक्शन फील किए थे? जब कोई अपने घर में रिजेक्शन फील करता है, उससे हार्ट ब्रेकिंग कुछ नहीं होता है। सब एग्री करते हैं हम लोग? क्या हम लोग एग्री करते हैं? रिजेक्शन से हार्ट ब्रेकिंग कुछ नहीं होता है। अपने लोग, मेरे को पान वाला रिजेक्ट कर दे, आई डोंट केयर, दूध वाला रिजेक्ट कर दे, आई डोंट केयर, लेकिन अपने घर में जब लोगों को रिजेक्शन फील होती है, ठीक है, हम विश्वास में आते हैं, घर विभाजित हो जाते हैं। प्रभु यीशु कहते मनुष्य के अपने घर वाले ही उसके दुश्मन बन जाएंगे। जब उस परिस्थिति से जाते हैं, हम कैसा अकेला और रिजेक्टेड फील करते हैं, राइट? क्या आप समझ सकते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु भी वैसे ही रिजेक्शन फील किए जिससे आप फील किए? अरे वो तो परमेश्वर का बेटा है, उसके लिए तो ये बात मायने नहीं रखती। नहीं, जो रिजेक्शन हम फील करते हैं
वही रिजेक्शन उसने महसूस किया। उसको मालूम था घर का हिस्सा होके घर में नकारे जाने का मतलब क्या है। एक कहानी में उसके माँ और उसके भाई आते हैं तो उससे चले कहते हैं आपके माँ और भाई आपसे मिलने। बोले मेरे माँ और मेरे भाई और माँ कौन है? वो है जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। आमीन। और साफ बता दिया मेरे लिए गॉड के हाउस में जो फेलोशिप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस मिनिस्ट्री में हमेशा मैंने लोगों को उत्साहित किया कि परमेश्वर के जो घराने हैं उसका आनंद लो। ये रिलेशनशिप गॉड गिवन है, ये आत्मा के रिलेशनशिप है। ये प्यार परमेश्वर के कारण हमारे मनों में उमड़ा। कोई जानता यदि मेरे को कि तो मैं बहुत आनंद के साथ प्रभु के घर की जो फेलोशिप है, प्रभु के लोगों की फेलोशिप, उसका आनंद लेता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये फैमिली भी परमेश्वर देता। और एट द सेम टाइम मैं फैमिली से रिजेक्ट होना क्या वो भी जानता हूँ, पर मेरी बात तो अलग है। मैं तो ठहरा इंसान, प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा नहीं। मैं चाहता हूं हम मनन करें इंसान का बेटा, एक मानव पुत्र। जब डैनियल की पुस्तक में वो तीन शैद्रक मेशक अबेदनागो के साथ वो चौथा व्यक्ति जो इंसान का मानव पुत्र की तरह, परमेश्वर का पुत्र वहां नहीं लिखा, मानव पुत्र की तरह लिखा। तो प्रभु यीशु जब मानव पुत्र अपने आप को बोलते हैं, उस प्रोफेसी को भी वो फुलफिल करते हैं। उस स्टोरी के भी जो चौथा आदमी उसको बताते हैं, जो मानव के पुत्र के जैसा, इंसान जैसा, इंसान, पूरा इंसान। उसको मालूम था रिजेक्ट होना क्या होता है। तभी कहता ना कि मनुष्य के अपने घर वाले ये उसके दुश्मन बन जाएंगे। और फिर ये भी कहते हैं जो अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करता है मेरे योग्य नहीं। ये भी कहते हैं जब अगर दुनिया ने मुझसे नफरत की तो वो तुमसे भी नफरत करेगी। जब लोग हमसे नफरत करते हैं, जब लोग बिना कारण हम पे आरोप लगाते हैं, हमको सताते हैं, जब प्रभु के पीछे चलने के कारण हम पे तकलीफें आती हैं, हमको खराब लगता है, बिल्कुल लगता है। तो क्या उन्होंने प्रभु यीशु को छोड़ा? नहीं। लेकिन वो तो भगवान थे, वो परमेश्वर थे, वो तो उनको तो कुछ महसूस नहीं हुआ होगा। नहीं, वही सेम रिजेक्शन, वही सेम फ्रस्ट्रेशन, वही सेम पेन जो हम लोग फील करते हैं उन्होंने फील की। जब प्रभु ने पतरस को बताया कि अपने चेलों को बताया मैं क्रूस पे मरूंगा, तो पतरस ने क्या बोला इनफैक्ट पतरस डांटता और कहता मैं ये नहीं होने दूंगा, ये ऐसा नहीं होगा। एक बार तो प्रभु ने कहा शैतान मेरे पीछे हो। लोग जानते थे कि इस समय पतरस की भावनाओं को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। बट अगेन, आप प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आप पिता के अनुसार जीना चाहते हैं, आप अपने स्वर्गीय पिता के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, आप प्रार्थना करके आपने मन बनाया, आप दिन रात प्रार्थना करते हो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, और आप ही का सबसे कोई करीबी जब आपको डिस्करेज करे, आपको कैसा लगता है? तो ये मत बोलिए प्रभु ने सिर्फ डांट दिया। वो बातें जो आपको अफेक्ट करती हैं उसको भी अफेक्ट करती थी। प्रभु का दोस्त मरा, प्रभु रोए क्यों? जब आपका कोई चला जाता है उस पेन को भी आप फील कर सकते हैं। नो डाउट वहां लिखा है कि प्रभु लोगों के अविश्वास के कारण रोए, पर प्रभु यीशु रोए। ये बाइबल में सबसे छोटा वर्ड है, जीसस वेप्ट, जीसस वेप्ट, प्रभु यीशु रोए। अरे परमेश्वर आपको क्या रोने की जरूरत है? परमेश्वर कभी रोते? प्रभु यीशु रोए। आपको चाहिए सेटल्ड लाइफ, घर हो, भटकना नहीं पड़े। वो कहता मानव पुत्र के पास सिर ढकने की जगह नहीं है। चिड़िया के पास भी घोंसले होते, मानव पुत्र के पास सिर ढकने की जगह नहीं। अनसेटल्ड लाइफ। अरे अगर परमेश्वर का पुत्र संसार में, वो भी शादी करके सेटल हो सकते थे। अगर मैं बोलूं प्रभु यीशु शादी कर सकते थे, ये कोई पाप नहीं है, शादी करना पाप नहीं है, तो प्रभु यीशु भी तो शादी करके सेटल लाइफ जी सकते थे। लेकिन क्या पता चिड़िया का घोंसला, उनके पास सिर रखने की जगह नहीं। घर से रिजेक्टेड, एक जगह से दूसरी जगह प्रचार के लिए जाना, उस थकान को फील करना, तभी तो वो उस नाव पे सो रहे थे गहरी नींद में। इस कहानी को मैंने बहुत बार शेयर किया। जब प्रभु यीशु ने लोगों को देखा, वचन कहता है हिज हार्ट वाज मूव्ड बाय कंपैशन। मतलब वो देखा हमको क्या चीज प्रेरित करती है, उसका लोगों के प्रति प्रेम, उनके दुख को। आप कभी किसी के दुख सुनते हो? एक तो मैं लोगों को बोलता हूं तुम बहुत दुखी हो, कोई बात नहीं, जाके किसी का दुख सुन लो, तुमको समझ में आएगा भाई उससे तो बहुत बेहतर है ना। एक इंसानी चीज क्या होती है, कई बार हम लोगों का पेन फील करते। कोई सुनना, इवन इन चर्च में जब लोग, कोई भी बहुत समय से बुरे टाइम से जाता है, हम मूव्ड हो जाते हैं। मेरे को लगता है हम अपने इंसानी बुद्धि में भी, शक्ति में भी क्या करें, बट मेरे को मालूम मेरा काम है एज मैन ऑफ गॉड, हम प्रेयर करें। जब हम लोग किसी के दुख को सुन के मूव्ड हो जाते,
हिल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मैं चाहता हूं आप फील करें वो उतने ही सेंसिटिव जीसस भी थे। देखिए, किसी कठोर व्यक्ति को अपनी कहानी बताओ, उसके दिल को नहीं छुएगी, राइट? लेकिन जब कोई किसी और का दर्द देख के हिल जाए, उसके दिल को छू जाए वो बात, और फिर उसके एक्शन वो कंपैशन के कारण हो, प्रेम के कारण हो, उस पर व्यक्ति पर दया के कारण हो, करुणा के कारण हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति पूरा इंसान है, इसकी जो भावनाएं हैं वो पूरी इंसान वाली है। आपको धोखा जब मिलता है कैसा लगता है? प्रभु यीशु को भी धोखा मिला, उसको भी धोखा मिला। उसके अपने ने, जिसको उसने दोस्त कहा, अरे वो तो परमेश्वर के रूप में जानते थे, यस, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति से प्रेम किया। तो उस जो बिट्रेयल के पेन को उन्होंने फील किया, वो दर्द को जब एक आदमी को धोखा दे दिया जाता है, उस दर्द को उन्होंने फील किया। क्या आपको अपने लोगों की चिंता होती? प्रभु यीशु को भी थी। इसलिए आप यूहन्ना 17 पढ़िए, देखिए उन्होंने प्रार्थना की उन विश्वासियों के लिए, आज नहीं हमेशा के विश्वासियों के लिए जो उन पर विश्वास करेंगे, कि वो हमेशा एक रहे, उनके प्रोटेक्शन के लिए। एक बार गुस्से में उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? तो जब अनबिलीफ का एनवायरमेंट हम लोग को तंग करता है, क्या जीसस को तंग किया? दूसरी जगह भी अनबिलीफ था, प्रभु ने वहां चमत्कार नहीं किए, नहीं कर पाए। आप बोलेंगे वो तो परमेश्वर है, सब कुछ कर सकते हैं, बट एज ह्यूमन जो बातें हमको इफेक्ट करती है उनको भी इफेक्ट की। कई लोग बोलते दोस्ती आपका फेवरेट है, वो आपकी फेवरेट नहीं। जीसस के भी फेवरेट थे, जीसस के भी अपने दोस्त थे, मैरी, मार्था, लाजरुस यीशु के दोस्त थे। तो यीशु ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताते थे। एज ह्यूमंस जब हम लोग के दोस्त होते हैं, यीशु की भी प्रेफरेंस थी दोस्ती की। बहुत से लोग उसके अगल बगल थे, अपने चेलों को भी उन्होंने दोस्त कहा, लेकिन ये तीन जो थे उनके खास दोस्त थे। बट अपने डेथ में अपने सारे दोस्तों से, अपने करीबों से उनको अलग होना पड़ा। पेन, वो सफरिंग, वो सब बातों में परखा गया। तो हमारा जो महायाजक है वो जानता है कि हम किन बातों से गुजरते। जब हम उस ह्यूमन पेन में होते और हम प्रार्थना करने जाते, वो हमको फील कर पाता है। वो जानता है कि ह्यूमन होना कैसा लगता है, लिमिटेशंस के साथ जीना कैसा लगता है, परिस्थिति हमारे हाथ की नहीं होती कैसा, जब दिल टूटता है कैसा अनुभव होता है, जब शारीरिक दर्द होता है कैसा होता है, जब मानसिक रूप से हमको दर्द होता है, जब रिजेक्शन हम फील करते हैं तो कैसा फील होता है। यीशु की प्रार्थनाएं हमने देखी, जब वो गेत्सेमनी में उस बगीचे में प्रार्थना कर रहे, वो पेन की अब वो रियलिटी, वो ट्रुथ, वो पर्पस जिसके लिए हम आए हैं, अब वो मेरे आंखों के सामने है। अब मेरे को पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर लेना है। कितना पेनफुल था, कितना पेनफुल था कि उनकी तो नींद उड़ी हुई थी, वो प्रार्थना कर रहे थे और उनके जितने सारे चेले थे वो सो रहे थे, और वो बार बार जाके प्रार्थना करते, पिता आपकी इच्छा पूरी हो, पिता आपकी इच्छा पूरी हो। जब इच्छा की बात आती है, एक बार से ज्यादा प्रार्थना करना पड़ता है। ये निरंतर प्रार्थना करने की, पिता आपकी इच्छा पूरी हो। और फिर आके देख रहे उनके चेले बार बार सो जा रहे। पेनफुल है ये कि ये रियलिटी सामने कि मेरे मरने का समय आ गया है, मुझे वो दर्द उठाना है, एक इंसान के रूप में मुझे अकेला लग रहा है। देखिए, कई बार हम लोग प्रार्थना करके भी थक जाते हैं, और मैं बोलता हूँ जीसस ने प्रार्थना कर ली कि ये कटोरा मेरे आगे से हटा लीजिए, अगर आप चाहे तो। दैट मीन्स ही वॉज फीलिंग इट। एक इंसान के रूप में उनको फील हो रहा था। देखो कई बार क्या था, हमको लगता है हम लोग प्रार्थना से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वो समय शैतान को दिया हुआ था, वो डार्कनेस का एक आर था, वो अंधकार का समय, वो शैतान को समय दिया हुआ है। और सोच के देखो, अगर हम लोग के लाइफ में कभी स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, हम लोग को कैसा लगता है, क्या डर फील होता है, क्या अजीब सा लगता है, प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना करना कितना कठिन होता है। वो एक सबसे संकट का समय पूरी पृथ्वी में, सबसे काला समय, जब परमेश्वर का बेटा अकेले कर दिया गया, और पिता ने भी शायद एक बार मुंह फेर दिया, इसलिए नहीं कि बेटे को त्याग दिया, बट ये चीज से बेटे को होके जाना है। पेनफुल होगा, राइट? उस समय आप यीशु की प्रार्थना में छटपटाहट को समझ सकते हैं। आपका मजाक उड़ाया, आपको कैसा लगता है? आपको कोई झापड़ मारे, आपके ऊपर फूके, आपको अच्छा लगेगा? अरे वो तो सन ऑफ गॉड है। नहीं, वो सन ऑफ मैन है। उन्होंने अपने परमेश्वर होने का फायदा उठाया नहीं। ही लिव्ड एज अ सन ऑफ मैन। पूरा इंसान होने को वो जानता है। दोस्त चले गए, अपने लोगों से अलग हो गए, वो अंधकार का समय आ गया, उन पर थूका गया, उनको झापड़ मारा गया,
उनको नंगा कर दिया गया, उनको कोड़े मारे गए, उन पर कांटों का ताज रखा गया। आप बोलेंगे जीसस आप तो सन ऑफ गॉड है, क्या फील हो रहा है? शायद यीशु भी बोलते आज बहुत इंसान इंसान सा लग रहा है। सो यहां तक आते और देखते कि वो डेथ जहां अबंडेंट है, वो डेथ जहां बिल्कुल अकेले। परमेश्वर का बेटा जो संसार में आया, उसने रोशनी लाई, लेकिन अंधकार ने रोशनी को ग्रहण नहीं किया। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। अपने जिस शहर के वो थे, उस शहर में वो रिजेक्टेड थे, अपने घर में रिजेक्टेड थे। उन्होंने उस सफरिंग को फील किया, उस पेन को फील किया, नकारा हुआ। तो परमेश्वर का बेटा बोल रहा है, मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? उसके बाद आप जानते हैं कि पिता ने बेटे को कभी नहीं त्यागा। तो फिर आप और हम तकलीफ में क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है, उसने मुझे त्यागा नहीं है। तो यहाँ इब्रानी की जो उसने लिखा है कि हमारा जो महायाजक है, 2 बातें हमको समझाना चाहता है कि वो इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि वो समझता है, वो हर उस परीक्षा से गया है जिससे हम गए। He understands। पिता के पास शरीर नहीं है, बेटे के पास है। कोई सुन रहा, पिता है, परमेश्वर सब जानता है, बेटा भी परमेश्वर का सब जानता है, बट उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ह्यूमन लाइफ में, आधे मन से नहीं तो ये सब फ्रॉड होता। लग रही है, फील नहीं हो रहा। वो समझता है क्योंकि उसने सब कुछ फील किया। और दूसरी बात, वो पूरा इंसान है। आज भी प्रभु यीशु पूरा इंसान है। वो सब परीक्षाओं को जानता है। क्या पिता ने अपने बेटे को भेजा ताकि उसको टेम्प्ट कर सके? क्या पिता ने अपने बेटे को भेजा कि परीक्षाएं डाल सके? यार अपना बेटा होता तो टेस्ट थोड़ा कम देना चाहिए ना, थोड़ा इजी टेस्ट दो। नहीं सुनना। पिता अपने बेटे को टेम्प्ट कर रहे थे, पिता अपने बेटे को परख रहे थे ताकि बेटा उन तकलीफों से जाए। क्या पिता ने जबरदस्ती उनको उन तकलीफों से भेजा? तो सारी टेम्पटेशन, सारी परीक्षाएं क्या इंसान ही है? और यीशु इंसान थे, पूरे इंसान। मतलब उनके अंदर वो सारी बात थी कि वो भी पाप का कारण बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने। उनको प्रलोभन आया, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। अगर हम खुद ही अपना टेस्ट पेपर सेट कर रहे हैं तो हम इजी कर सकते कि नहीं? इतना डिफिकल्ट क्यों चाहिए? परमेश्वर का बेटा आया, उन संकटों से गया, उन तकलीफों से गया। कभी भी उसने अपना परमेश्वर होने का फायदा नहीं उठाया, नहीं तो उन तकलीफों से वो निकल सकते थे। परमेश्वर से बराबरी करना नहीं चाहा। उनको मालूम था ये अल्टीमेट टेम्पटेशन है। सबके लाइफ में एक अल्टीमेट टेम्पटेशन होती रही। उनको मालूम था ये टेम्पटेशन अल्टीमेट है कि मैं इंसान होकर परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करूं। मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। मुझे इंसान बन के इन बातों को पूरा करना है। तो जहां भी गई है, एक ही आदमी था। आई मीन ऐसा मत सोचिए कि वो 40 दिन परखा गया। आपको मालूम है क्रूस पे जब वो मरा था, कहते वैद्य खुद को चंगा कर ले। टेम्पटेशन थी। अगर हम क्रूस से, अभी आपने मूवी देखी है ना सुपर हीरो वाली, ऐसे निकाला नेल, ऐसे निकाला, राइट, उड़ के वापस नीचे आके खड़ा हो गया। वो पत्थर वाले हाथों से मुक्का मार के लोगों को उड़ा दिया, राइट। तो हम लोग हमेशा सुपर हीरो फैंटेसाइज करते, राइट। बट ये सुपर हीरो के बारे में सोचना चाहता हूं कि हम लोग सोचे, ये सुपर हीरो जो पूरा इंसान बन गया और अपना सुपर हीरो होने का, अपना परमेश्वर होने का फायदा नहीं उठाकर अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के अधीन कर दिया। आप बोलेंगे परीक्षाएं क्यों हैं? क्योंकि बिना परीक्षा के कोई स्वतंत्रता नहीं है, बिना परीक्षा के कोई चुनाव नहीं है, बिना परीक्षा के कोई प्रमोशन नहीं है। प्लीज अगर आप और इस कहानी को समझना चाहते हैं, पार्ट 1 देखिए, परीक्षा। क्या कुछ बातें मैं चाहता हूं हम लोग जल्दी से नोटिस करें। नंबर 1 कि आत्मा उनको निर्जन प्रदेश में लेके जाता है। तो क्या परमेश्वर बोलते नहीं मैं तुमको परखूंगा? बिल्कुल नहीं। परंतु परमेश्वर उनको उस स्थान में ले जाते हैं जहां उनको परखे जाना है। तो यीशु ने अपने आप को अधीन कर दिया ताकि जीवन की वो परीक्षाओं को वो झेल सके। वो आत्मा की अगुवाई से उस निर्जन प्रदेश में गए प्रार्थना करने, उपवास करने। वो निर्जन प्रदेश में गए। निर्जन प्रदेश कौन सी जगह? ये अपने आप में प्रलोभन की जगह है। निर्जन प्रदेश वो जगह है जहां जीवन के अच्छे अच्छे लोगों के लाइफ में बौखलाहट और सवाल आ जाते हैं। आप इस लाइफ के डेजर्ट को ऐसे फील करिए जब विल्डरनेस में हम लोग निर्जन प्रदेश में हो। वो हम लोग गाना गाते हैं ना, जब मैं चलूं निर्जन भूमि में धन्य होवे नाम। हमें जब आपको प्रार्थना के आंसर्स नहीं मिले, जब सब कुछ लाइफ में ड्राई लगे, जब लगे कि ये सीजन लाइफ का कभी खत्म नहीं होगा, जब लगे
कि ये प्रोमिसेस कभी फुलफिल होंगे कि नहीं, अच्छे अच्छे टेम्प्ट हो जाते हैं। पूरा इजराइल की एक पीढ़ी निर्जन प्रदेश में ही खत्म हो गई। क्यों? उन्होंने अपने टेम्पटेशंस में सिन कर लिए। वो जब निर्जन प्रदेश में थे, उनके अंदर का असली चेहरा सामने आ गया। वे परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, वो परमेश्वर के बैरी बन गए। तो आप बोलेंगे निर्जन प्रदेश गया, ठीक है। क्या यीशु ने अपने जीवन के जो परीक्षाएं हैं उनको इंसान के रूप में झेला कि परमेश्वर के रूप में झेला? इंसान के रूप में। तभी वो फास्ट। जीसस आपके लिए फास्टिंग क्या है? परमेश्वर को खाने की जरूरत थोड़ी ना, लेकिन यीशु तो भूखे थे। वो कई बार लिखा है भूखे थे, दैट मीन्स उनको खाने की जरूरत थी। हम लोग फास्टिंग करते हैं और कई बार हम लोग वेट करते हैं फास्टिंग कब खत्म होगी, राइट। बहुत सी फास्टिंग ऐसी होती है टाइम का मालूम नहीं चलता, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है जहां टाइम वाली फास्टिंग होती है। टाइम, ये समय बहुत ही कठिन है, ना उदास हो, तो समय को देखते हैं, बस इस समय फुलफिल हो जाए, हमारा कोटा हो जाए, हमारी फास्टिंग हो जाए। अगर परमेश्वर के रूप में यीशु ने परीक्षाओं को झेला तो हार होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन अगर इंसान के रूप में झेला है, देखिए अगर परमेश्वर के रूप में उनकी डेथ हुई है तो फ्रॉड है, क्योंकि गॉड कैसे मर सकते हैं? ये तो हम लोग के लिए शो चल रहा है। लेकिन अगर इंसान के रूप में वो मरा है तो वो दर्द भी हुआ है, वो दुख भी उठाया है। वचन कहता है दुखों को मेरे उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, मेरी शांति के लिए उस पर तानना पड़ी। उसके कोड़े खाने से मुझको चंगाई मिली। आमीन। परमेश्वर कैसे मर सकता है? अगर क्रूस पे कोई मरा है तो वो इंसान मरा है, कोई उठा है तो परमेश्वर उठा है। तो आप बोलेंगे भाई उनको तो मालूम था कि ये मरकर उठेंगे, तो डेथ रियल नहीं है। नहीं, मरना पड़ा उसके लिए। और एक बार डर में, भय से चिल्लाना पड़ा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। तो अब जीसस 40 दिन फास्टिंग कर लिया, अब उनको भूख लगी है। और क्योंकि उनको भूख लगी है तो सारी प्रलोभन जो परीक्षा है वो अंदर से आती है, राइट। उनकी भूख अब एक कारण है कि शैतान उनको बाहर से प्रलोभन दे रहा है। तो यीशु की प्रलोभन बाहर से थे, ओके। अगर शैतान की किसी बात को मान लेता है तो अगली सवाल तो रोटी, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थरों को आज्ञा दे और ये रोटी बन जाए। आई मीन कम ऑन शैतान, 40 दिन के फास्टिंग के बाद ये कैसा टेम्पटेशन है? तो आई मीन क्यों ना हम चमत्कार कर दे? यीशु ने तो रोटियों का चमत्कार पहले भी किया है। थोड़ी सी रोटी और मछली से उन्होंने हजारों लोगों को खिला दिया। तो ये मिरेकल भी जायज है। प्रभु ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, मैं उसका बेटा हूं, मैं मसीहा हूं। तो टेम्पटेशन खाली रोटी की नहीं है, टेम्पटेशन है। सी मैं बोल रहा, अल्टीमेट टेम्पटेशन क्या है? अल्टीमेट टेम्पटेशन है मैन होने के रीजन से बियॉन्ड जाके तुम प्रूव करो कि तुम परमेश्वर के बेटे, ये चमत्कार करके। मैंने कई बार लोगों ने यीशु को बोला हमें चिन्ह दो, अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो तो ये करो, नहीं किया उन्होंने। तो ये टेम्पटेशन पूरे गॉस्पेल में हम लोग को ये टेम्पटेशन दिखेगी, क्योंकि शैतान यहां तो निर्जन प्रदेश में बात कर रहा है, बट वहां लोगों के द्वारा उन्होंने बात की कि अगर तुम भूखे हो, तुम अपनी नीड सेटिस्फाई कर सकते हो। परमेश्वर भूखा थोड़ी ना रहता है। पर यीशु ने ये चमत्कार करने से मना कर दिया। उल्टा उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीता है। आमीन। हम देखते हैं टेम्पटेशंस पे जय पाने की पहली बात की आत्मा के द्वारा अगुवाई, वो आत्मा की अगुवाई से वहां थे। दूसरी बात हम देखते हैं वचन का जानना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता। शैतान मैं रिफ्यूज करता हूं अपने आप को प्रूव करने के लिए, मुझे उसका शब्द संभाल के रखेगा। आमीन। मुझे उसका वर्ड सस्टेन करेगा। आमीन। तो शैतान बोलता ठीक है, आओ इसको अलग ढंग से देखते हैं। तो वो सबसे ऊंचे पहाड़ में लेके जाता है और सारी दुनिया के वैभव दिखाता है, दुनिया के राज्य दिखाता है। बोलता है ये सब मैं तुमको दे दूंगा अगर तुम मेरी आराधना करोगे। अभी क्वेश्चन आराधना नहीं, देखो जब कोई अपनी आत्मा शैतान को बेचता है, जब कोई शैतान की वर्शिप करता है, उसमें वर्शिप उतना बड़ा रोल नहीं लेता। वर्शिप तो उस व्यक्ति के प्राणों को छीनने का एक तरीका है। लेकिन जब कोई ऐसा करता है, क्यों करता है? वो इतना डेस्परेट होता है किसी चीज को पूरा करने के लिए। कई इस केस में क्या लोगों को फेम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है,
वो पावर की हंगर, वो डेस्परेशन। अब हम म्यूजिक एल्बम निकाल रहे हैं, हमको कोई नहीं जानता, लेकिन हमको वो सैटेनिक वो चाहिए ताकि हम शॉर्टकट लेके हम बहुत अमीर बन जाए, मेरे टैलेंट से दुनिया पागल हो जाए, मेरे को स्पिरिचुअल रैम का पावर चाहिए। मैं चाहता हूं इस बात को समझो। तो वर्शिप कर लेगा, ऐसा नहीं कि वर्शिप करना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो इतना डेस्परेट है उस नीड को फुलफिल करने के लिए, वो कर लेगा। यीशु के साथ परमेश्वर थे। सोच के देखो, अब इंसान बन के जीना है, प्रलोभन है कि हमको पिता के अधीन रहना है। अब वो दिखा रहा, देखो ये तुमको पूरा हम पावर देंगे, पूरा पॉलिटिकल पावर, यू कैन रूल। तुम सोचो सारे राज्यों पे रूल कर सकते हो, सब जगह तुम गॉस्पेल का काम आसान कर दो, सब राज्यों में बता दो। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, हम लोग भी तो ये चाहते हैं ना, हमारा देश विश्वासी देश बन जाए। क्या होगा, हम लोग सबको जाके बता देंगे। हम लोग के पास भी वही प्रलोभन रहता, राइट। जो विश्वासी देश है उनका क्या हाल है, पहले ये देख लो। मतलब देखो, तुमको जो एकम्प्लिश करना, तुमको जो पूरा करना, तुम अभी कर सकते हो। सारी हिंड्रेंस खत्म हो जाएगी, रुकावट ही खत्म हो जाएगी। देखो कई बार दुष्ट लोग लगता है ना, दुष्ट लोग की कोई रुकावट ही नहीं है, सारी रुकावट धर्मी लोगों की है। तो शैतान की आराधना करना तो सवाल के बाहर है। बट अगेन, शैतान किस बात का फायदा उठाना चाहता था? उस डेस्परेशन का, कि देखो तुम अपना काम शॉर्टकट में कर सकते हो। फिर शैतान बोला, चलो ठीक है, ये काम नहीं किया, आओ, ये तो लिखा है। तुम हमसे हर बार जवाब दे रहे हो लिखे पे, आओ लिखे पे आते हो। देखो परमेश्वर के वचन को ना, तुमको अपने लाइफ में जो कुछ बुरा काम करना है, तुम परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके उसको कर सकते हो। तुम किसी भी वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाओ, तुम्हारी लाइफ की जो भी नीड है, तुमको जो भी गलत काम करना है, तुम उसको जस्टिफाई कर सकते हो। शैतान बहुत अच्छा बाइबल टीचर है, लेकिन दुष्ट है, फिर भी शैतान है वो। तो अब वो वचन पे आ गया, लिखा है, फिर से प्रूव करो अगर तुम परमेश्वर के। और इस बार शैतान टेक्निकली मान जाता है कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए लिखा है, तेरे विषय में लिखा है ना, कि स्वर्गदूत तुझे संभालेंगे, तेरे पांव लड़खड़ा गए तो। तुमको तो मालूम है ये लिखा है। अब ये अल्टीमेट टेम्पटेशन है, तीनों टेम्पटेशन में, प्रूव करो तुम परमेश्वर के बेटे हो। लेकिन जब भी अशुद्ध आत्मा ने भी बोला ना तुम परमेश्वर के बेटे हो, यीशु ने उनको डांट के चुप करा दिया। यहां शैतान भी बोला तुम परमेश्वर के बेटे हो, कूद जाओ। हम लोग भी कई बार शैतान जैसे काम करते हैं, शब्द को कॉन्टेक्स्ट से बाहर ले जाके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यीशु ने क्या किया? यीशु ने वो नहीं किया। सवाल है, यीशु वहां 40 दिन कर क्या रहे थे? भाई आप निर्जन प्रदेश में टेम्प्ट होने गए, आप वहां कर क्या रहे थे? प्रार्थना। क्या आपको मालूम है प्रार्थना लाइफ में सबसे अटैक चीज क्यों है? वचन का सुनना और प्रार्थना, खासकर प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना ही वो जगह है जहां टेम्पटेशन पे जय पाई जा सकती है। क्योंकि इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है, चुनाव उसके हाथ में है, उसके पास फ्रीडम है, उसको चूज करना है, उसको क्या करना है। और बिना परमेश्वर के वचन के और प्रार्थना के आदमी अपने सारे चुनाव में कमजोर रहेगा और उसका जीवन हर परीक्षा में सिर्फ हार मिलेगी। अगर कोई है जिसको परीक्षाओं में जय चाहिए, उसको प्रार्थना का व्यक्ति बनना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना हमेशा अटैक्ड होती है, इसलिए प्रार्थना में हमेशा स्ट्रगल रहता है, और इसीलिए जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो परीक्षाओं पर जय पाता है। अब हम बोलेंगे यीशु इंसान था, अगर यीशु परमेश्वर था तो प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। यीशु परमेश्वर के रूप में पिता परमेश्वर के बराबर ही है, सिर्फ अपने रोल में उन्होंने अपने आप को अधीन किया, अपने फंक्शन में अधीन किया। अब वो इंसान जब बन गया, उसको प्रार्थना की क्या जरूरत है अगर उसके जीवन में परीक्षा नहीं है और वो परीक्षा उसको अनुभव नहीं हो रही, क्योंकि वो तो परमेश्वर का बेटा है, लेकिन वो मानव पुत्र है, मेरे तुम्हारे जैसे हर चीज में परखा गया, बट ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो प्रार्थना वाला व्यक्ति है। उसने इंसान का रूप धारण किया, उसने अपने परमेश्वर होने का फायदा नहीं उठाया, और इसीलिए उसको भी प्रार्थनाओं की जरूरत थी। इसीलिए उनका स्ट्रगल प्रेयर्स में था, इसीलिए उस गार्डन में वो प्रेयर कर रहे थे, इसलिए सुबह उठ के वो प्रेयर करते थे, इसलिए आधी रात को वो प्रेयर करते थे। क्यों? क्योंकि मेरी तरह और आपकी तरह उसकी भी परीक्षाएं होती थी। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसको उसने इंसानी रूप से नहीं झेला, लेकिन उसने पाप नहीं किया। जब भी प्रार्थना होगी लोगों पे अटैक होंगे, जब भी प्रार्थना होगी हमारे
जीवन में हमको अटैक झेलने पड़ते हैं, क्योंकि प्रार्थना शैतान पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो प्रलोभनों पर जय पाता। और जब भी सारे परीक्षा में या तो बच्चा पास होता है या फेल होता है। परीक्षा का मतलब ही है कि जब हम किसी टेस्ट से जाते हैं, हम उस पर जय पाते हैं, हमारा लेवल चेंज हो जाता है। और प्रार्थना लोग करते हैं इसीलिए हैं कि हमको मालूम है सही और गलत क्या है, लेकिन उसको करने का बल, हमारे हार्ट को स्ट्रांग होना, हमारे माइंड को स्ट्रांग होना, हमें परमेश्वर की चीजों की तरफ हमारे दिल का खिंचाव जाना, हमें ना बोल पाना, ये बिना प्रार्थना के असंभव है। यीशु हर बातों में परखा गया। हम लोग लाइफ में तभी हारे जब प्रेयर लाइफ डलती। हमारे ऊपर अटैक होने से पहले हमारी प्रार्थना की आग बुझाई जाती है। जब किसी व्यक्ति की प्रार्थना कम हो जाती है, उसका बैक साइडिंग चालू हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है, वो परीक्षाओं में गिरने लग जाता है। अगर यीशु परमेश्वर है तो ये परीक्षा इतनी मायने रखती, सब फ्रॉड है। लेकिन वो परमेश्वर पूरा इंसान है और उसने जो जीवन जिया पूरा इंसान बन के जिया। तो जो टेम्पटेशन, जो परीक्षाएं जो हम झेलते उसने भी झेली, लेकिन उसने कैसे जय पाई? अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के अधीन कर दिया। क्या आप कमजोर हैं? क्या आप तकलीफ में हैं? क्या आप भी जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्या आपको भी अकेलापन लगता है? क्या आप हार हार के थक गए? क्या आपके पांव बार बार लड़खड़ा जाते हैं? क्या परीक्षाओं का मतलब ये है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, ऐसा लगता है आपको? क्या परीक्षा पे जय पाना चाहते हैं? आज से मन में ठान लीजिए, मुझे प्रार्थना का व्यक्ति बनना है। आमीन। प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं अगर हम परमेश्वर है तो। हम नहीं है। तकलीफें, परिस्थितियां हमारे हाथ की नहीं है। अगर हम लोग जादू की छड़ी से घुमा के कुछ कर सकते, बड़ा मजा। इसलिए मूवीज देखना बंद कर दो। हम लोग के सुपर हीरो पूरे मैन थे, आमीन। और मैन होके हम लोग का एग्जाम्पल बन गए विक्ट्री का, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के अधीन कर दिया, पिता पर निर्भर रहे। आमीन। और तभी वो जरूरत है प्रार्थना की, तभी वो स्ट्रगल प्रेयर में था। तब हम लोग कई बार प्रेयर मैं हमेशा कहता हूँ, प्रेयर सबसे डिफिकल्ट कामों में से एक है। यहाँ जो लोग अपने आप को विश्वासी बोलते हैं उनको प्रेयर सिखाना मुश्किल है। वो प्रेयर नहीं कर पाते। प्रेयर करके दिखाओ। सारी सेवकाई का काम क्या? प्रार्थना करो, वचन प्रचार करना। बोले प्रार्थना कौन सा काम होता है? बोले करके देख लो एक बार। सबसे अटैक्ट काम है ये, सबसे डिफिकल्ट काम है ये, सबसे थका देने वाला काम है ये, निचोड़ देने वाला काम है ये। तुमको अटैक नहीं हो इसलिए तुम प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना करो तो और अटैक हो तो तुम और विचलित हो जाओगे। लेकिन जय पाना है, आगे बढ़ना है, परीक्षाओं पर विजय पाना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, प्रलोभन को ना बोलना, पास होकर निकलना है, अपने पिता की योजना अपने जीवन में पूरी करनी है। प्रार्थना का जीवन चाहिए हमको। तो पूरा इंसान है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा रोल मॉडल है, पहला फल है, वो मोल्ड है जिसमें परमेश्वर हमको ढालना चाहता है, वो मेरा एग्जाम्पल है जीने का। आमीन। वो भी रिजेक्टेड है, उसको भी धोखा दिया गया। तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो खाली हम झेलते हैं और प्रभु यीशु ने नहीं झेली। मैं बताने के लिए बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं वचन तक ही सीमित रहूं समझाने के लिए कि पूरा इंसान था। नहीं मतलब आपको मैं बोलूं, आप भाई बाहर जाते हो, बुरा खाना मत खाओ, गंदे तेल का खाना मत खाओ, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो जीसस अगर मार्केट में जाके खाते, उनका पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का पेट। इनफैक्ट परमेश्वर के पेट में खाने की भी जरूरत नहीं है परमेश्वर को जिंदा रहने के लिए। यीशु पूरे इंसान थे। आमीन। पिता के अधीन कर दिया। क्या हम अपने आप को पिता के अधीन करना चाहते हैं? क्या हम जय पाना चाहते हैं? क्या एज अ चर्च हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे प्रार्थना वाला व्यक्ति बनना है? मैं आज समझ गया कि यदि इस जीवन में मुझे जय चाहिए, मैं आज समझ गया कि तकलीफें तो रहेंगी, परीक्षाएं रहेंगी, लेकिन मेरा उसमें पास होना बहुत जरूरी है, मेरा उसमें जय पाना बहुत जरूरी है। पिता, मैं आज से वचन का और प्रार्थना का व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं समझ में आ गया प्रभु की प्रार्थना अटैक क्यों है लॉर्ड, कि वही जगह है जहां मैं आप में स्थिर होता, वही जगह है जहां मैं आप में गहरा होता, वही जगह है जहां मेरा मन आप में निश्चिंत होता, वही जगह है जहां आपका रूह मुझे सांत्वना देता है, मुझे कंफर्ट करता है, वही जगह जहां आपकी आत्मा से भरता हूं लॉर्ड, वही जगह आप जहां मिनिस्टर करते हैं लॉर्ड, वही जगह जहां आप बात करते हैं, मेरे मन को और स्थिर करते हैं, मेरे मन को एकाग्र करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना में हार नहीं मानना चाहता।